Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday, we completed the two topics of Chapter 3 Digital Storage, that were functions of cloud storage and how to copy a file on a cloud. So today, we'll discuss the last two topics of our chapter, that is service providers and consideration while choosing service provider. So now, let's start with new topic, that is service providers. What are service providers? Service providers क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे. Service providers are the companies which offer free and paid cloud storage services. ये वो कंपनीज होती हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. कुछ सर्विसेज हमारी फ्री होती हैं, कुछ सर्विसेज पेड होती हैं. तो सर्विस प्रोवाइडर्स हमें क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. As there are so many service providers, it is important to compare their features to take advantage of the capabilities that each one offers. कई सारे हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हम उनके फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट हमें मिल रहा हो हम वो यूज़ कर सकते हैं. Criteria for consideration include the amount of free storage offered, the cost to purchase more, and the maximum file size that each service providers allows you to upload. तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि फीचर्स हमें क्या प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. तो उसमें सबसे मेन फीचर हमारा है कि कितनी स्टोरेज हमें फ्री स्टोरेज क्लाउड पर ऑफर की जा रही है. कितना डेटा हम, कितना अमाउंट ऑफ डेटा मीन्स कितना GB डेटा हम अपना स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव हमें फ्री स्पेस 15 GB प्रोवाइड कराता है डेटा स्टोर करने के लिए. तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर हमें कितनी अमाउंट ऑफ फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है. सेकेंड इज़ द कॉस्ट टू परचेज मोर. अगर हमने इसके एक्सेस मीन्स ज़्यादा हमने अगर स्टोरेज लेनी है तो कितना पैसा हमारा, कितना अमाउंट हम उसको परचेज़ करने में स्पेंड करेंगे, ये भी डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर्स पे. तो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हमारा डिफरेंट अमाउंट चार्ज करते हैं. और तीसरा पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम फाइल साइज दैट ईच सर्विस प्रोवाइडर्स अलाउज यू टू अपलोड. मैक्सिमम फाइल साइज़ की कितनी बड़ी फाइल मैक्सिमम हम अपलोड कर सकते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज पर. यू शुड कीप द फाइल्स यू यूज़ द मोस्ट ऑन द सर्विस एंड विच यू हैव द मोस्ट स्टोरेज स्पेस एंड यूज सर्विसेज दैट सपोर्ट स्ट्रीमिंग टू स्टोर एंड प्ले मीडिया फाइल्स. तो हमें वो फाइल्स अपलोड करनी चाहिए जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो हमारी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यूज़ करती हैं. हमारे लैपटॉप्स में, हमारी डिवाइसेस में जो ज़्यादा स्पेस घेरती हैं वो हम क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड कर सकते हैं. और जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल है और डिलीट ना हो, वो हम स्टोर कर सकते हैं. और क्लाउड स्टोरेज सर्विस की उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं जो हमें हमारी मीडिया फाइल्स, वीडियोस या ऑडियोस प्ले करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं. फोटोज़, सॉन्ग्स एंड वीडियोस टेक लॉन्गर टू अपलोड देन स्मॉलर टेक्स्ट और वेब पेज फाइल्स. हमारे फ़ोटोज़, सॉन्ग्स और वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लेती हैं. हमारी टेक्स्ट फाइल है कोई या वेब पेज है वो इजीली अपलोड हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता. बट हमारी वीडियो है या कोई सॉन्ग्स हैं या फ़ोटोज़ हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेती हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रोवाइडर हुज सर्विस हैव सफिशिएंट बैंडविड्थ टू सपोर्ट लार्ज फाइल ट्रांसफ़र. तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को हम सेलेक्ट करें जिनके पास ज़्यादा बैंडविड्थ हो, मीन्स जो ज़्यादा स्पीड हो जिनकी हमारी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने की. अब पता लगे हम कोई फ़ाइल अपलोड कर रहे हैं, वो हमारी बड़ी फ़ाइल है और वो कई घंटे तक अपलोड नहीं हो रही, तो ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हमने यूज़ नहीं करना. हमने उस सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करना है जिसकी बैंडविड्थ अच्छी खासी हो और ईजिली हमारी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाए. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रीड अ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट टू विच यू मस्ट कंसेंट बिफोर यूजिंग इट. किसी भी चीज़ में ये हमारे लिए होता है कि हम उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कि हाँ हमारा कंटेंट कितना सिक्योर है उसे हम देखेंगे. प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं उस सर्विस प्रोवाइडर्स की और क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, तो उसे भी हमारा जानना ज़रूरी है उस सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करने से पहले. सब क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स में नॉट गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ योर फाइल यू अपलोड. कई ऐसे भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं जो हमें गारंटी ना दें कि हमारी फ़ाइल उनके सर्वर पर सिक्योर है. तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए. जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हमें गारंटी दें दैट आर फाइल इज़ सेफ़ एंड सिक्योर, वो हमें यूज़ करने चाहिए. सो यू शुड स्टिल कीप अ बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट फाइल्स यू स्टोर ऑन द क्लाउड. तो फिर भी जो हम अपनी क्लाउड पे फाइल स्टोर कर रहे हैं, अगर हमारा सर्विस प्रोवाइडर सिक्योर नहीं है तो उस फाइल का भी हमें बैकअप करना ज़रूरी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्विस प्रोवाइडर्स. किस तरीके से हम सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो मैच करने चाहिए
और कौन कौन से पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रखेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स को चूज़ करने से पहले। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 3 डिजिटल स्टोरेज, टॉपिक इज कंसिडरेशन वाइल चूजिंग सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमने सर्विस प्रोवाइडर के बारे में डिस्कस किया और क्या क्या पॉइंट्स हमें माइंड में रखते हैं वो डिस्कस किए। नाउ हम कैसे सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करें, वील डिस्कस इट नाउ। Various cloud storage providers exist and it is important to select one that adequately meets your needs. कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बट हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुल करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग गाइडलाइंस व्हेन सेलेक्ट अ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उन्हें हमें फॉलो करना है सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करने से पहले। फर्स्ट वन इज वेरीफाई द कंपनी इज रेप्यूटेबल एंड हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। हमें उस सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करना है जो कंपनी मार्केट में बहुत टाइम पहले से हो, मींस इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, वो सर्विस प्रोवाइडर हमारा इस्टेब्लिश्ड हो, ये नहीं कि कोई नया है और हमने यूज़ कर लिया। रेप्यूटेड हो, इस्टेब्लिश्ड हो और थोड़े टाइम से वो बिजनेस में हो, लोग उसे यूज़ कर रहे हों। सेकेंड इज चूज़ अ प्रोवाइडर दैट एनक्रिप्ट्स, दैट इज कन्वर्ट इनटू कोड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर फाइल्स। मीन्स हमारी फाइल्स को जो एनक्रिप्शन करे, हमारी फाइल्स का जो एनक्रिप्शन करे, ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हमने चूज़ करना है। एनक्रिप्शन क्या होता है? हमारी फाइल को कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसे एक्सेस ना कर पाए, मींस हमारे अलावा कोई उसे एक्सेस ना कर पाए तो हमारी फाइल का एनक्रिप्शन कर दे। ऐसा सर्विस प्रोवाइडर हमें यूज़ करना चाहिए। थर्ड इज मेक श्योर द कंपनी हैज़ नॉट फॉलन विक्टिम टू मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब क्या होता है, कई कंपनीज हमें सिक्योरिटी कहती तो है कि प्रोवाइड करा रही हैं बट हमारा डेटा वहाँ सिक्योर नहीं होता और हमारा डेटा लीक हो जाता है। तो हमें चेक कर लेना चाहिए दैट वेदर कंपनी इज़ सिक्योर और नॉट। कहीं सिक्योरिटी ब्रीचेस तो नहीं हो रहा है, मीन्स हमारे सिक्योरिटी लेवल डिस्टर्ब तो नहीं है उस कंपनी का, टूट तो नहीं रहा है, कहीं हमारा डेटा लीक तो नहीं होगा। वी शुड वेरीफाई डैट। नाउ नेक्स्ट इज डिटरमाइन वेदर द प्रोवाइडर सर्विसेज कंपेटेबल विद योर कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर लिया या सेलेक्ट कर लिया, हमने पेमेंट भी कर दिया बट वो हमारे मोबाइल में नहीं चल रहा, केवल कंप्यूटर में चल रहा है, केवल पर्टिकुलर लैपटॉप में चल रहा है, या हमारा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, किसी पे नहीं चल रहा। तो ये हमने चेक करना चाहिए कि वो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमारे कंप्यूटर पे या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, डिवाइस पे कंपैटिबल हो। Now next is compare the price of various storage plans and choose a provider that offers competitive pricing. अब क्या है, हमें स्टोरेज चाहिए, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो हम उसे परचेज़ करेंगे। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्राइस होते हैं, डिफरेंट। तो हम कंपेयर करेंगे और जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, यूज़फुल होगा और प्राइस भी उसके कॉम्पिटिटिव मीन्स दूसरे के कंपैरिजन में कम होंगे और वो प्रोवाइडर अच्छा होगा तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। Now next is verify the cloud storage provider supports the type of files you want to backup to. अब हमें ये भी वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जो फाइल जिस बैकअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो कर रहे हैं, मीडिया फाइल है हमारी या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, तो हमारा सर्विस प्रोवाइडर उसका बैकअप कंपैटिबल है या नहीं है, सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये हमने चेक करना है। फॉर एग्जांपल हमने सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया, उसका पेमेंट कर दिया बट हमें डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करनी हो और वो उसको सपोर्ट ना करे, अपलोड ना हो, तो मनी वेस्ट हो गया हमारा। फॉर एग्जाम्पल सम क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स माइट अलाउ यू ओनली टू बैकअप फोटोज़। अब कुछ हैं जिन पे सिर्फ फ़ोटोज़ का बैकअप हो सकता है, सो दे आर नॉट गुड चॉइस टू बैकअप योर पर्सनल फाइल्स लाइक डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स। तो जिस पे सिर्फ फ़ोटो बैकअप हो सकता है तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या स्प्रेडशीट है या प्रेजेंटेशन है वो उस पर बैकअप नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से हमारे लिए सिर्फ फ़ोटोज़ ही बैकअप करेगा, तो यूज़लेस हो गया। तो हम 2 या 3 प्रोवाइडर्स थोड़ी लेंगे, हम कोई ऐसा एक प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करेंगे जो हमारी सारी नीड्स को मीट करेगा, सारी फाइल्स हमारी अपलोड हो जाएं जिस पे ईजिली और वी डू नॉट गेट एनी इनकन्वीनियंस, हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ डिजायर्ड चूज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर दैट अलाउज यू टू शेयर सेलेक्टेड फाइल्स विद अदर। अब हमें जो फाइल अपलोड कर रखी है, हो सकता है हमें किसी के साथ वो शेयर करनी हो, तो हम ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी फाइल शेयर का भी ऑप्शंस प्रोवाइड कराए और हम उस फाइल को ईजिली किसी के साथ शेयर कर सकें। नाउ लास्ट पॉइंट इज कंसीडर वेदर द प्रोवाइडर ऑफर्स अ मोबाइल ऐप दैट यू कैन एक्सेस योर फाइल्स यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस। अब क्या है, कुछ हमारे सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से कंपैटिबल हो सकते हैं और वो मोबाइल पे हो सकता है वो ना चलें या कंपैटिबल ना हो या उनका कोई मोबाइल ऐप ना हो। तो ऐसे केसेस में क्या होगा,
हम सिर्फ कंप्यूटर पर उसे चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे हमारे पास कंप्यूटर ना हो तो हम अपनी फ़ाइल कैसे एक्सेस करेंगे? सो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारा जो प्रोवाइडर है वो मोबाइल ऐप को एक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा। हम अपने डेटा को मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं नहीं। वी शुड चेक दैट। सो दीज वर द कंसिडरेशन वाइल चूजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। कौन से पॉइंट्स हमने माइंड में रखने हैं सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करने से पहले? So dear students, with this we complete our chapter 3, that was digital storage, in which we discussed about storage, that is hard disk के बारे में हमने डिस्कस किया और उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट एनी टाइम विदाउट हेजिटेशन। Now I'll provide you the exercises and question answers of this chapter. So note the exercises in your book and question answers in your Fair IT notebook. In the next class we'll start with a new chapter. Till then, thank you and have a nice day.